We should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor. Today, we are at a cusp of a third revolution in military affair, and I have been calling it convergence warfare. युद्ध अब सिर्फ सरहदों पार नहीं लड़े जाएंगे। दुश्मन जमीन, आसमान, समुद्र, साइबर स्पेस हर मोर्चे से वार करेगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्ध का खाका खींच दिया है। आतंकवाद पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन की जरूरत क्यों है और परमाणु ताकतों के बीच संतुलन क्यों बनाना है? आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रंजना। दरअसल 22 दिसंबर को आईआईटी बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि बहुआयामी अभियान अब विकल्प नहीं है, बल्कि आज की जरूरत बन गए हैं। यानी भविष्य के युद्ध मल्टी डोमेन होंगे, जो कि विकल्प नहीं अनिवार्यता है। हमारे विरोधी देश चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न हैं। ऐसे में हमें हर स्तर पर देश की सुरक्षा में ढील नहीं करनी चाहिए। हम इस समय टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलते दौर से गुजर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखा। वहीं उन्होंने इसे सैन्य मामलों में तीसरी क्रांति कहा। उन्होंने कहा कि मैंने इसे कन्वर्जेंस वॉर नाम दिया है। Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor. That's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. Third, we must exploit new domains and create asymmetry with our weaker adversary and yet not allow these asymmetries to be exploited by other nations. Terrorism and gray zone warfare maybe will remain a threat and will require both defensive and offensive response. Today, we are at a cusp of a third revolution in military affair, and I have been calling it convergence warfare. भारत ने युद्ध के लिए तैयारी कर ली है। अगर भविष्य में युद्ध जैसे हालात होते हैं तो भारत तैयार है। हाल ही में बांग्लादेश में हुई हिंसा, फिर सार्क से भारत को हटाने की बात कहकर पाकिस्तान का चीन और बांग्लादेश से हाथ मिलाना, ये सब दर्शाता है कि भारत पर पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ हमला करना चाहता है, जिसे भारत ने भांप लिया है कि पाकिस्तान युद्ध की रणनीति बना रहा है। इन्हीं हालातों के चलते सीडीएस अनिल चौहान आगे भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं ने एआई, क्वांटम, एज कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल, रोबोटिक्स, हाइपरसोनिक जैसी तकनीकों ने युद्धों का स्वरूप ही बदल दिया है। आधुनिक हथियार, पुराने हथियारों से आज के युद्ध नहीं जीते जा सकते, इसलिए सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। शॉर्ट और लॉन्ग वार्स, भारत को छोटी, उच्च तीव्रता वाली, हाई इंटेंसिटी और लंबी अवधि की जमीन केंद्रित लड़ाइयों दोनों के लिए तैयार रहना होगा। राष्ट्रव्यापी प्रयास युद्ध केवल सेना नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र, नेता, राजनयिक, सैनिक और नागरिक लड़ता है, इसलिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इन तैयारियों के मुताबिक ही भारत भविष्य में युद्ध के लिए उतरने वाला है। आतंकवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे तेज और सटीक कार्यवाही जरूरी है और परमाणु देशों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते और कल के हथियारों से आज के युद्ध नहीं जीते जा सकते, जिसके लिए भारत को छोटी, तेज और लंबी अवधि के संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा, जिसके तहत सीडीएस अनिल चौहान भविष्य में युद्ध के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध लड़े जाने पर ही फोकस कर रहे हैं। तेज और सटीक ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम हमले के जवाब में दिया गया युद्ध था, जो कि पारंपरिक युद्ध से अलग एक नए तरह के युद्ध का प्रतीक है। कम समय में बड़ा प्रभाव, जिसमें आधुनिक तकनीक, एआई, क्वांटम, हाइपरसोनिक का इस्तेमाल हुआ था। नया सिद्धांत, इसने एक नया सिद्धांत स्थापित किया कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते और भारत अब आतंकवाद के साए में नहीं रहेगा। यानी भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब रणनीति बनाता है। बहरहाल सीडीएस अनिल चौहान का संदेश साफ है। आने वाला वक्त परंपरागत युद्ध का नहीं है, स्मार्ट और मल्टी डोमेन वॉर का है। आतंकवाद पर सख्त एक्शन और परमाणु संतुलन, यही भारत की नई सैन्य नीति की रीढ़ है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।